सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 कलम की कहानी। बच्चों, मैं कलम हूँ, वह कलम जिससे तुम अपनी कापियों में सुंदर सुंदर अक्षर लिखते हो। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। जानते हो, मैं कोई नई वस्तु नहीं हूँ। मेरा प्रयोग तो अत्यंत प्राचीन समय से ही होता आ रहा है। बस समय के साथ साथ मेरे रूप में परिवर्तन जरूर हुआ है। प्राचीन समय में जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग वृक्षों की छालों तथा पत्तों पर लिखते थे। उस समय वे या तो पक्षियों के पंखों के नुकीले भाग को पहना करके उसमें स्याही डुबोकर लिखते थे, या फिर बांस के सरकंडों को बिल्कुल वैसे ही आकार में तिरछा करके काट लेते थे, जैसी आजकल की स्याही वाले कलमों की नींव होती है। परंतु आज से हजारों वर्ष पूर्व जब मिस्र में कागज का आविष्कार हुआ, तब उस पर बांस या पंख वाली कलम से लिखना कठिन हो गया, क्योंकि कागज बहुत पतला होता है। इसलिए लोगों को लिखने के लिए किसी नई वस्तु की आवश्यकता महसूस हुई। लिखना आसान बनाने के लिए कई प्रयोगों के बाद सन 1822 ईस्वी में मेरा पहला रूप बदला और मुझे धातु का बनाया जाने लगा। परंतु उस समय मेरे धातु वाले रूप का प्रयोग कम ही लोग करते थे। समय के साथ साथ धीरे धीरे इस प्रकार की कलमों का प्रयोग साधारण लोग भी करने लगे। परंतु तब भी मुझे स्याही में डुबोकर ही लिखा जाता था। स्याही में डुबोकर मैं लिखने का काम तो करती ही थी, लेकिन बार बार स्याही में डुबोने के कारण कभी कभी लिखने वाले व्यक्ति के हाथ व कपड़े स्याही लगने से गंदे हो जाते थे। इसका हल निकालने के लिए सन 1827 ईस्वी में फ्रांस में मेरे एक ऐसे रूप का आविष्कार किया गया जिसमें एक नली में स्याही भरी जाती थी, जिसे टेढ़ा करने पर स्याही अपने आप ही नली के सामने वाले भाग में लगी नीब तक पहुंच जाती थी। मेरे इस रूप से लिखना बेहद आसान था। आज तुम सब जिस कलम को फाउंटेन पेन के नाम से जानते हो, यह मेरा वही रूप था। इसके कुछ समय बाद सन 1880 ईस्वी से 1938 ईस्वी के बीच हंगरी में मेरे एक नए रूप को जन्म दिया गया, जिसे बॉल पेन कहा जाता है। मेरे इस रूप में प्लास्टिक की एक पतली सी नली के आगे एक नोक सी लगी रहती है। जब इस बॉल पेन से कागज पर लिखते हैं तो स्याही अक्षरों के रूप में कागज पर छपती चली जाती है। यह तो मेरे आरंभिक रूपों की कहानी थी। समय बदलने के साथ साथ 21वीं शताब्दी तक आते आते आज मेरे अनेक रूप हो गए हैं, जिन्हें तुमने अवश्य ही देखा होगा। आज मैं केवल नीब वाले पेन या बॉल पेन के रूप में ही नहीं पाई जाती, बल्कि जेल पेन के रूप में भी पाई जाती हूँ। इसके अलावा भी कई रूप हैं, जैसे मार्कर पेन, ड्राफ्टिंग पेन, डिजिटल पेन आदि। बच्चों, मैंने अपनी कहानी तो सुना दी, लेकिन एक बात तो बताना ही भूल गई कि मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरा प्रयोग सुंदर सुंदर लिखने के लिए करो। प्रस्तुत आत्मकथा में कलम के इतिहास व वर्तमान में उसके विभिन्न रूपों के बारे में बताया गया है। यह भी बताया गया है कि प्राचीन समय में कागज के आविष्कार से पहले लोग लिखने के लिए बांस के सरकंडों और पक्षियों के पंखों से बने कलमों का प्रयोग करते थे। परंतु कागज के आविष्कार के बाद लोगों को नए प्रकार के कलमों की आवश्यकता महसूस होने लगी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए धातु से बनी कलम, फाउंटेन पेन और बॉल पेन के आविष्कार हुए।
वर्तमान समय में कलम के कई रूप देखे जा सकते हैं। तो अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।